कल्पना कीजिए, आप जीवन की सबसे कठिन घड़ी में खड़े हैं। सामने आपके अपने ही खड़े हैं, वो लोग जिन्हें आपने कभी प्यार किया, सम्मान दिया, और अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको उन्हीं से लड़ना है। क्या करेंगे आप? मित्रों, यही स्थिति अर्जुन की थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां लाखों योद्धाओं का समुद्र उमड़ पड़ा था, शंख बज चुके थे, रणभूमि सज चुकी थी। लेकिन ठीक उसी समय अर्जुन का मन डगमगा गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। उसने कहा, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। ये सब मेरे अपने हैं। इन पर बाण चलाना पाप है। राज्य, वैभव, जीत सब बेकार हैं अगर अपने ही न रहें। यही वह क्षण था जब कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, यह मोह तुझे बांध रहा है। तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। क्या तू समझता है कि शरीर ही सब कुछ है? नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलते हैं, आत्मा वहीं रहती है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। कृष्ण ने आगे कहा, तू जिनसे डर रहा है वे वास्तव में मरने वाले नहीं। आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है। यह केवल वस्त्र बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है। फिर तू क्यों व्यर्थ में दुख कर रहा है? अर्जुन के मन में फिर प्रश्न उठा, लेकिन कृष्ण, अगर आत्मा अमर है तो फिर युद्ध क्यों करूं? क्यों किसी को मारूं? क्यों किसी को दुख दूं? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, याद रख, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल तो ईश्वर के हाथ में है। तेरा काम है धर्म के लिए कर्म करना। यदि तू धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो अधर्म की जीत होगी और यह पाप होगा। मित्रों, यही वह शाश्वत वाक्य है जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचिए, अगर हम हर काम सिर्फ परिणाम सोचकर करें तो शायद कभी कुछ न कर पाए। छात्र पढ़ाई न करें क्योंकि रिजल्ट की चिंता है। किसान बीज न बोए क्योंकि बारिश का डर है। व्यापारी व्यापार न करे क्योंकि घाटे का भय है। लेकिन जीवन तभी चलता है जब हम बिना परिणाम की चिंता किए सही कर्म करते हैं। कृष्ण आगे बोले, पार्थ, संसार में हर व्यक्ति कर्म करता है, यहां तक कि मैं भी। यदि मैं कर्म न करूं तो यह जगत ही नष्ट हो जाए। इसलिए कर्म करना ही धर्म है। लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वार्थ न हो, अहंकार न हो। वह कर्म जो केवल धर्म और कर्तव्य के लिए हो। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी द्वंद्व था। उसने कहा, कृष्ण, अगर मुझे सब कुछ कर्म ही करना है तो फिर सन्यास का क्या महत्व है? क्या मुझे युद्ध छोड़कर वन नहीं चले जाना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, सच्चा सन्यास कर्म छोड़ने में नहीं है। सच्चा सन्यास है कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देना। जो युद्ध से भागता है वह सन्यासी नहीं, कायर है। सन्यासी वही है जो युद्ध भूमि में रहकर भी मोह और लोभ से मुक्त हो। मित्रों, यहां एक लेकिन गीता कहती है, सन्यास भागने में नहीं बल्कि मोह और लोभ से ऊपर उठने में है। आप अपने घर में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं अगर आप अहंकार और स्वार्थ छोड़ दें। कृष्ण ने आगे कहा, योगी वही है जो संतुलन में रहता है, जो सुख और दुख, जीत और हार, लाभ और हानि में समान भाव रखे। यही योग है संभव। और योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। योग है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। मित्रों, जरा सोचिए, अगर जीवन में संतुलन आ जाए तो कितनी परेशानियां मिट जाएं। अगर असफलता मिलने पर हम टूटे नहीं, अगर सफलता मिलने पर अहंकारी न बने, तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। अर्जुन अब धीरे धीरे इस ज्ञान को समझने लगा, लेकिन वह अभी भी संदेह में था। उसने कहा, कृष्ण, आप कहते हैं आप ईश्वर हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपना असली रूप दिखाइए। कृष्ण ने कहा, पार्थ, देख, यह है मेरा विराट रूप। और तभी कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रकट किया। हजारों सूर्यों के समान प्रकाश, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ। देवता, ग्रह, नक्षत्र सब उनके स्वरूप में। यह दृश्य देखकर अर्जुन कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण, अब मैं समझ गया कि आप कौन हैं। आप ही सब कुछ हैं। आप ही इस जगत के रचयिता और संहारक हैं। मित्रों, यही है गीता का सबसे रहस्यमयी क्षण।
कृष्ण का विराट रूप हमें यह बताता है कि ईश्वर केवल मूर्तियों या मंदिरों में नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में है। जहां प्रकाश है, शक्ति है, सुंदरता है, वहां कृष्ण है। वह हर जगह है, हमारे भीतर भी। अर्जुन ने आगे पूछा, कृष्ण, आपकी भक्ति का सही मार्ग क्या है? क्या मुझे आपके निराकार रूप की पूजा करनी चाहिए या आपके साकार रूप की? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, जो भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्रिय है, चाहे वह निराकार में विश्वास करे या साकार में। मुझे सोने चांदी के चढ़ावे की आवश्यकता नहीं। यदि कोई मुझे पत्ती, फूल, फल या जल भी भक्ति से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मित्रों, यहां से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि ईश्वर को हमारी भक्ति चाहिए, न कि धन दौलत। वे हमारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। इसलिए सच्ची पूजा वही है जिसमें प्रेम और समर्पण हो। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, इस संसार में 3 गुण मनुष्य को बांधते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व का गुण है शांति और ज्ञान, रज का गुण है इच्छा और कर्म, तम का गुण है अज्ञान और आलस्य। मनुष्य जैसा गुण अपनाता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। जो सत्व गुण में रहता है वह ईश्वर के करीब जाता है। जो रज और तम में डूबा है वह मोह और बंधन में फंसा रहता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, धर्म का अंतिम रहस्य क्या है? मनुष्य को आखिर करना क्या चाहिए? कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, पार्थ, सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यही है गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश। जब इंसान अहंकार और स्वार्थ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है तो उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, उसके सारे भय मिट जाते हैं। मित्रों, गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के युद्ध में उलझा है। कभी करियर की दौड़ में, कभी रिश्तों के मोह में, कभी असफलताओं और दुख में। अर्जुन की तरह हम सबके सामने भी प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही जीवित है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो उठो, जागो, अपने जीवन की हर युद्ध भूमि में डटे रहो। डरो मत, हार मत मानो, क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मित्रों, गीता का यह सार अगर आपके हृदय को छू गया हो, मित्रों, गीता का यह सार अगर आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, और यही वह रहस्य है जो इंसान को अमर बना देता है।